सुरक्षा चौक पर सिविल सोसाइटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कड़ी कार्रवाई की मांग। थाना वैजनाथ क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी नीमा वर्मा पर हमले की कोशिश के बाद स्थानीय सिविल सोसाइटी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। सोसाइटी के प्रवक्ता ने घटना को सुरक्षा चूक का नतीजा बताते हुए प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक माहौल में इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं। सिविल सोसाइटी ने नीमा वर्मा की सुरक्षा बढ़ाने और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की अपील की। साथ ही क्षेत्र में पुलिस गश्त और निगरानी बढ़ाने की मांग उठाई। घटना को लेकर क्षेत्र में आक्रोश और चिंता का माहौल है। क्या रुक रहेगा और आप क्या चाहेंगी प्रशासन से, और अब आप क्या इस चुनाव में करने वाली हैं? देखिए अनिल जोशी जी, मैं घटना से प्रभावित जरूर हुई हूँ, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हार रही हूँ, क्योंकि मैं माननीय श्यामलाल वर्मा जी की सुकन्या हूँ, जयलाल वर्मा जी की भतीजी हूँ, जिन्होंने इस क्षेत्र में कृषि के उपज में अपना पुरस्कार प्राप्त किया जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। और वे आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री थे श्री नारायण दत्त तिवारी जी और हमारी विधायक थी श्रीमती सरस्वती कमता जी। उस समय हमारे घर में भोजन किया करते थे, उनके साथ अन्य दल के लोग भी आया करते थे। उनका अंश तो मुझ में है ही। मुझे डराने से या किसी के द्वारा कहने से कि इस बुढ़ापे में उसको क्या चढ़ी थी जो वो उड़ गई है, मेरा तो एक ही मकसद था, मैं अपने आप में भतीजे आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से अच्छे पोस्ट पर भी हैं। मैं फ्लाइट से जाती भी रहती, आती भी रहती, लेकिन समाज में मैंने जो देखा कि सेवानिवृत्ति के बाद मुझे जरा समाज में भी अपनी सेवा देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मेरे नज़र में महिलाएं इतनी अच्छी पढ़ी लिखी आज MA BEd हैं, BPEd हैं, लेकिन उनका कहीं पर भी हमारे समाज के लिए योगदान नहीं है। मैं चाह रही थी कि अपनी महिलाओं के लिए, यदि मैं आज के इस निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अगर विजेता के रूप में मुझे जनता लाती है और उनका सपोर्ट भी है, उन्होंने कहा कि हम आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि मैंने आदरणीय लक्ष्मीधर जोशी पांडे जी से भी कहा था कि दादा मैं बिल्कुल जीतूंगी। उनके घर पर हम बैठे थे आज से 2 दिन पहले, और मुझे अपने इन जो मेरे जो वोटर हैं, मैं तो उम्मीदवार हूँ, मैंने उनसे मैंने क्वेश्चन किया था कि मैं उम्मीदवार हूँ और चुनाव आता है, इस समय मैं भी देखना चाहती हूँ, जब मैं मैदान में उतर रही तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपकी पहचान किसके प्रति होती है। जिसके ऊपर पति का दबाव है उसको चुनते हैं, या जिसके ऊपर पार्टी का दबाव है उसको चुनते हैं, या जिसके ऊपर इतने बड़े दल का दबाव है उसको चुनते हैं, या जिसके ऊपर किसी का दबाव नहीं उसको चुनते हैं। और मुझे क्या करना है, मैं पेंशन भोगी हूँ, घर से भी कोई कमी नहीं है, तो मैं चाहती थी कि जो काम यहाँ पे मिलता है उसको कैसे किया जाता है, कितना आता है, जिसके लिए आता है, उसको दिया जाए। मैं अभी भी हिम्मत, उसके आने से मैं हिम्मत नहीं आ रही। मेरी एक ही अपील है कि जिस रूप में आया था, मुझसे जानना चाहती हूँ कि तुम्हें किसने भेजा, ताकि मुझे पता चल जाए कि कांग्रेस ने भेजा या BJP ने भेजा। मैं अपने आप में इस जब तक 23 तारीख को जनता के बीच में मेरा ये वोट पड़ने वाले हैं, तो जनता अवश्य मुझे अपना उम्मीदवार के रूप में चुनेगी। मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है। जय हिंद, जय भारत। जोशी जी, जो घटना घटी है इस पे जो आपके वक्तव्य हैं वो बताइएगा क्या? इसमें देखिए कि जो सिविल सोसाइटी की ओर से जो अपना वचन दिया गया है कि एक प्रत्याशी जो कि एक शिक्षक समुदाय से आती हैं और राजनीति का उनका अपना कोई अनुभव नहीं है और किसी तरह की छिछोड़ राजनीति, क्षुद्र राजनीति से बहुत दूर हैं, और एक मुद्दों को जो यहाँ के सामाजिक मुद्दे हैं गरुड़ के, उनको बड़ी बारीकी से अपनी समझ रखती हैं। उसके बाद वो चुनाव मैदान में और एक अच्छी खासी लोकप्रियता हासिल कर रही है पूरे कैंपेनिंग में, और उसके बाद उनके साथ में ऐसा कुछ हो जाना, और ये अपने आप में एक निश्चित रूप से निंदनीय कार्य है। और हम तो चाहते हैं इसकी भर्त्सना करते हैं हम सिविल सोसाइटी की ओर से, नागर समाज की ओर से, गरुड़ के सम्रांत जो वर्ग है उसकी ओर से। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो चुनाव शुचिता के साथ, जो ईमानदारी के साथ, जो सत्यनिष्ठा के साथ एक प्रत्याशी द्वारा लड़ा जा रहा है, कहीं कोई शोरगुल नहीं, कहीं पर कोई इतना बड़ा दुष्प्रचार नहीं, किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं, और उसके बाद जहाँ पर जा रही हैं तो हर मतदाता उनका अभिवादन करके उनको स्वीकार कर रहा है, उनको ये मान के चल रहा है कि ऐसी विशेषता वाला जो व्यक्ति है उसको पद पे जाना चाहिए। तो उसको डराने धमकाने के लिए ऐसी साजिश किया जाना किसी रूप में भी, अगर माना कि उनके साथ में ऐसी कोई दुर्दांत वहाँ पर कोई घटना कल रात को हो गई होती, तो हम तो चाहेंगे कि प्रशासन को इस तरह से, जिस दिन से नामांकन हो गया है, नामांकन के बाद से ऐसे प्रत्याशी के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाने की जरूरत है। और हमारी आज डिमांड भी है कि आज से ही नीमा वर्मा निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो उनको
वॉच पर रखने की बहुत ज़रूरत है कि उनके साथ इस तरह की वारदात भी दोबारा ना हो। और सबसे बड़ी बात कि जो व्यक्ति उनके कमरे को फांद के बरामदे में उनके पहुंचा है तो किसी साजिश के तहत वहां पर पहुंचा है। ये नहीं कि मतलब कि इंसिडेंटली एक्सीडेंटली आदमी यूँ पहुंच जाता है। भाई चैनल गेट आपका नीचे लगा है, लॉक हुआ है और एक महिला अकेले रहती है और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में प्रत्याशी है। तो हम तो चाहेंगे कि बहुत बड़ी जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के साथ साथ इनको सुरक्षा दी जानी चाहिए और इनकी सुरक्षा के साथ साथ ही समाज में और भी जो महिलाएं हैं, अकेली हैं, बहुत सारी महिलाएं उम्र के उस पड़ाव पर हैं, तो उनको हम तो चाहेंगे कि उनको चिन्हित किया जाए और पुलिस को इस काम को बहुत तत्परता से करने की ज़रूरत है। ये चुनाव का मसला है और जैसे कि पहले भी कह दिया गया है कि जनता को अपने विवेक का पूरी तरह से इस्तेमाल करना है कि जनता किस तरह के लोगों को आगे लाने की कोशिश कर रही है, कि जनता को किस लोगों को आगे लाना चाहिए। कि एक और वो लोग हैं जो आपके रात की नींद को हराम करके आपके ऊपर से एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, एक और वो लोग हैं जो शुचिता के साथ, ईमानदारी के साथ और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ अपना चुनाव की कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से जनता की अदालत में है कि जनता अपना विकल्प, जो विकल्प उनके आगे परोसा गया है उस विकल्प को स्वीकार करें और उसके बाद अपना कार्रवाई करें ताकि एक सुयोग्य व्यक्ति को पद पर जाने का मौका मिले और गरुड़ को विकास की एक नई दिशा मिले।